हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफ बीट लर्निंग। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा देना और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर पॉलीटेक्निक। तो जब हम डिप्लोमा करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए डिप्लोमा के बाद। स्पेशली अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको ना पता नहीं चलता कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यार मैं खुद एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो मैंने यार डिप्लोमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से AMU से कर रखा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड करेंटली आई एम परसुइंग BTech फ्रॉम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IPU इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यार हमारा ना ये होता है कि हमको ना पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ना देखो, आपके पास ना 2 ऑप्शन होते हैं कि आप डिप्लोमा के बाद या तो आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो, ठीक है, हायर स्टडीज़ पे जा सकते हो, या फिर आप जॉब्स कर सकते हो। ठीक है, अब तो जैसे ना अगर आप जॉब करते हो ना तो उसमें भी आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपके पास ये कुछ कंपनी है, जो ये मैंने कुछ कंपनी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इन कंपनी में किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या सब डिप्लोमा होल्डर्स को हायर करती हैं, सारे डिप्लोमा होल्डर्स को ये हायर करती हैं, जैसे टाटा, बजाज, ऑटो, विप्रो, TCS एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ना यार अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे DMRC, DRDO, BSNL, इन सब के प्रॉपर एक एग्ज़ाम होते हैं, इनकी वैकेंसी होती है जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यार हम चॉइस की बात करें कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या फिर आपको जॉब के लिए जाना चाहिए, यार ये सबका ना अलग अलग होता है खुद का इंडिविजुअली। कि ना अगर आपको पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा कि अब आप नहीं पढ़ सकते तो आप जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना है आगे, ठीक है, तो आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, जैसे आप BTech कर सकते हो या BE कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके लिए ना आपके पास प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है, जैसे जो हमारे 11th-12th के जो बच्चे होते हैं उनका जो एक एग्ज़ाम होता है ना, जैसे हम JEE मेंस के थ्रू चले जाते हैं, वो लोग BTech में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं 11th-12th के, ऐसे ही एक लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। ठीक है, तो लेटर एंट्री का बेसिकली मतलब होता है कि आपको ना सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो आपको ना फर्स्ट ईयर आपका जो एक ईयर हो जाता है ना, वो बच जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास के बाद अगर 11th और 12th नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, इसकी जगह उसने कर लिया डिप्लोमा। ठीक है, तो डिप्लोमा करने के बाद अब हमें पता है कि डिप्लोमा जो है ना वो 3 साल का होता है। ठीक है, तो डिप्लोमा जो है हमारा 3 साल का होता है। उसके बाद हमारी जो BTech है ना, वो क्या करते हैं कि BTech में हमें बस सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि क्या हो गया, 3 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर आपने 3 साल की BTech कर ली, तो आपके ऐसे 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अगर हम जैसे इसलिए तो बोलते हैं कि 11th-12th इज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, क्योंकि 11th-12th का जो बच्चा है वो क्या करता है कि 11th-12th करता है, फिर उसके बाद वो 4 साल की BTech करता है, तो इस तरीके से 6 साल हो जाते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा वाला स्टूडेंट भी यही करता है कि वो 3 साल का डिप्लोमा करेगा, फिर वो 3 साल की BTech करेगा। तो इस तरीके से दोनों का इक्वल होता है कि किसी की कोई साल जो होती है वो ईयर ख़राब या ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम्स की बात करें, तो लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है सारे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स आपको बताए हैं, जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है DTU लीट नाम से, DTU लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही IPU CET IPU यूनिवर्सिटी लेती है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वो मैंने भी इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेरा हुआ था एडमिशन। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम लेती है। ऐसे ही UPTO हमारे UPSEE एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा हमारा एग्ज़ाम लेती है। ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी लीट एग्ज़ाम होता है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लेती है। ये सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं ये तीनों। ठीक है, तो आप ऐसे ना, मैंने तो आपको सिर्फ 5 एग्जाम्पल लिए हैं। ऐसे ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो भी उसका भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। सारे मोस्टली अगर आप 1-2 कॉलेजेस को छोड़ दो, मोस्टली कॉलेजेस में हमारा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है, तो आप अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, इसमें तो मैंने आपको सिर्फ 5 बताया। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना दूँगी वीडियो। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है,
तो यार मतलब ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना कि अब हमें डिप्लोमा हमने कर लिया, अब हम क्या करें, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यार बहुत ऑप्शन है यार। जो लोगों को डाउट होता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना सबके, वो सारे एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है, यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ट्रस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने एग्ज़ाम दिया है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ इन दोनों एग्ज़ाम का, IPU का और UPTU का, तो ये दोनों जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं ना, इनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि दोनों का सिलेबस सेम हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसने डिप्लोमा कर रखा है, जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट यार, एग्ज़ाम आने वाला है इसका, ठीक है। और अगर आपके पास अभी थोड़ा सा ही टाइम है, अभी कोई डेडलाइन, कोई डेट नहीं आएगी कब एग्ज़ाम होगा, पर आप पढ़ते रहो अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक, बाय।